तो ये नीतीश का पानी लिखा हुआ है ऊपर। और ये हाँ मुझे बानी ने बोला हुआ चीज़, हाँ मुझे ये ऐसा घर दिखाना था। हाँ ये सब ये घर दिखाना था मुझे ऐसा, जब मुझे वो मिल है ये ऐसे राइस बनता है, धान से राइस निकलता है, चावल निकलता है। तो ये एकदम क्या बोलते हैं इसको, ये बाथरूम है उन लोगों का, होटल बाथरूम ऐसा होता है। और ये मतलब मैनुअल होता है ये मिल, छोटा मिल। और ये बाथरूम देखिए कैसे बना हुआ है बैम्बू से, उन्हें टंकी भी बिठा रखी है, ये नया नया किया होगा। ये तो दादा ये गुहाली घर, यहाँ पे गाय बांधते हैं। गुहाली घर देखिए, गुहाली घर दिखाना चाहूँगी मैं ना। एक गोबर का टुकड़ा है, देखिए कैसे करके ये है। देखो गुहाली घर, गुहाली मतलब क्या होता है पता है बाबा? जिस जहाँ पे बछड़ा भी तो घास खाने के लिए बाहर छोड़ा होगा ना, बाहर बांध के रखा होगा। तो ये गुहाली देखो, वो भी कितना क्लीन है। खेत है, उधर टॉयलेट है, बनाया हुआ कंक्रीट का है। ये घर है, मुझे ऐसा घर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आजकल देखने को नहीं मिलता है। उन लोगों ने भी फिर भी बना रखा है कंक्रीट का घर भी। ये मुर्गी और वो साइड रहने का घर है ये। हाँ ये फ्रंट साइड है इन लोगों का, फ्रंट साइड का घर है। ऊपर टीन लगा हुआ है लेकिन बैम्बू से उसको बना रखा है। अंदर का नज़ारा कैसा होगा पता नहीं है, अंदर का ये क्या घर है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और ये शाम को ये लोग ठंडा लगता है तो यहाँ पे आग हाथ सेकते हैं, ऐसे करके कपड़ा टांगने के लिए भी बना रखा है इन लोगों ने। और ये घर क्या है, भैया जो आए थे पता नहीं कहाँ चले गए। ये मुर्गी का घर होगा, आई एम राइट, ये मुर्गी का घर देखिए। गोरा मुर्गी का रहने के लिए। बाबा इधर आओ, मुर्गी का घर है, इधर आओ। देखो मुर्गी का अपना घर होता है, जैसा हम लोग कुत्ते का घर बनाते हैं ना कैनल। देखो मुर्गी का घर बाबा कितना क्यूट है, देखो। हाँ अंदर मुर्गी रहती है। उनको रास्ते में जाते हुए बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। ये लोग गांव के लोग नहीं है, ये लोग सब टूरिस्ट हैं, यहाँ पे घूमने आते हैं। आसपास के यहाँ पे ये शायद रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट भी, ओ रेस्टोरेंट का भी अच्छा घर है, अच्छा घर का रेस्टोरेंट है। हाँ नहीं घर नहीं, रेस्टोरेंट है लिखा हुआ है। और हाँ ऐसे फूलों से सजाया हुआ है, मतलब कि प्रकृति अभी भी नेचर के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं लोग। और यहाँ पे होम स्टे स्टार्ट नहीं किया बोले, पता नहीं तभी बोला ही था जो गाँव बुरा है उसने बोला ही। ये देखिए कंक्रीट का घर भी है लेकिन कच्चा घर भी है। ये देखिए सब घर वैसे टाइप का है जैसा मैंने दिखाया था, लेकिन वो क्लासिक था जो मैंने दिखाया अभी पूरी तरह से मिट्टी का। पैर दर्द कर रहा है मेरी बेटी का, कोई बात नहीं, घूमने से थोड़ा एक्सप्लोर करने से दर्द होता ही है, सहना पड़ता है। ये देखो बाबा, देखो रूट कहाँ तक आया है, देखो पेड़ ऊपर है, रूट कैसे है देखो, यहाँ पे रूट दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, कहाँ नीचे तक गया देखो कैसे कैसे करके। और वहाँ पे भी वो चीटियों ने अपना घर बना लिया है, देखो रूट में वो जो फूला फूला हुआ जैसा लग रहा है मिट्टी, चीटियों का है। देखो डॉगी, बाप रे दिखने में भयानक है लेकिन भूख नहीं रहे हैं। ये डस्टबिन, ओ ज्यूस मार्गिट्रा मोमिन हाउस नंबर 2। हाँ ये उनका घर होगा, जो गाँव बुरा वहाँ पे मिले थे ना, उनका नाम ऐसे कुछ बोला था ना, ज्यूस मार्गिट्रा के, मोमिन उनका भी टाइटल था ना। हाँ ये देखो पेड़ पौधे, पानी का पाइप है नीचे, पानी पेड़ पौधे में देते होंगे। सच में क्लीनेस्ट है, क्लीन है। मैं शिलोंग का तो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज गई नहीं हूँ आज तक, पता नहीं तो वो कैसा है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मुझे। निखिल अच्छा मुझे गाइड कर दीजिए, क्या रखा हुआ है ये पेड़ में? रबर का पेड़ है क्या ये? अच्छा कलेक्ट कर रहे हैं ना, अच्छा अच्छा रबर कलेक्ट कर रहे हैं। बाबा देखो ये रबर का पेड़ है और यहाँ से रबर कलेक्ट करते हैं। क्या बनता है इस रबर से? आपको पूछ रही हूँ। हाँ टायर, हाँ हाँ, और बहुत कुछ बनता है जो रास्ता में वो करते हैं ना, लगाते हैं, वो भी बनता है। नीचे वही राइस मिल पास में ही है, अच्छा बिजनेस है राइस मिल का। इधर कहाँ पे कहाँ पे? ये गुफा नहीं है, यहाँ पे या तो सांप है या फिर चुचुंदर है या फिर वो, हाँ या फिर मूसक है। इस गुफा में कोई नहीं जा सकते, इस गुफा में मूसक जा सकते हैं। हाँ गार्डन कहाँ है? तो पता करते करते पता चला कि थोड़ा सा दूर है गार्डन। हम गार्डन देख के हम लोग शायद निकल जाएंगे। क्लीनेस्ट वजह से ऐसा ही है, क्लीन है, साफ है, आइए एक्सप्लोर कीजिए। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हमें कहीं और भी जाना है, तो इसलिए हम लोग पार्क को थोड़ा दिखा के यहाँ से बिता लेंगे। यहाँ पे लोग रेस्ट भी कर सकते हैं, इस बैठ के प्लेट बना दिया, स्लेब बना दिया बैठने के लिए। ये शायद दुकान है, दुकान का स्टाइल में बना हुआ है, शायद रेस्टोरेंट है। हाँ सब्जियाँ है, होटल लिखा हुआ है होटल, हाँ मारक होटल। हाँ तो ये असम का गाँव है। कहाँ? वाह ऊपर ये तो ट्री हाउस है ना, क्या है इतना ऊपर? हाँ ये नर्सरी लग रहा है, हाँ चाम्बुगोंग नर्सरी, ठीक है। ये रहा है घर, ट्री हाउस। यहाँ पे चढ़ने के लिए तो वो है, हम लोग नहीं चढ़ेंगे, थक गए हैं चल के। हाँ ओ ये पार्क, अच्छा यही है पार्क। हाँ घुसेंगे लेकिन चढ़ेंगे नहीं, फीस देना पड़ेगा। जाएंगे जरूर देंगे, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, हम सबको जाना चाहिए थोड़ा। ब्यूटी पार्क, एंट्री फीस 10 रुपीज़ ओनली पर पर्सन। दोस्तों का ना बोना दिया उधर साड़ीटा। तो ये रहा पार्क। अब मैंने सोचा था मैं नहीं चढ़ूंगी, मेरी बेटी पहले दौड़ के चढ़ गई। चढ़ो कोई बात नहीं, पकड़ो ये छाता को निखिल दादा। हाँ ये रहा बिना बाबा अभी तक बना ही नहीं है, आप चढ़ गई, थोड़ा टिकट तो बनाने ले देती। कोई बात नहीं, जब चढ़े पाए हैं तो दे लेंगे ही बाबा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। हाँ जरूर, यहाँ पे रख दूंगी थोड़ा देर के लिए। जाओ धीरे धीरे जाना बाबा, बहुत मुझे डर लग रहा है, डेंजर लग रहा है, डेंजर है। हो गया बाबा नहीं जाओ, हो गया, आ जाओ वापस आ जाओ। ध्यान से जाओ, आप ध्यान से जाओ।
यहाँ से जाओ वहीं मेरे लिए रुको। ये कोसी की बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है और मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ मम्मी चिल। अच्छा चिल क्या चीज़ होता है? चिल तो एक चिड़िया का नाम है। चिल उड़ाओ। हाँ बैठ जाओगी। अब थैंक गॉड पहुँच गए हैं। मैं जाते वक्त बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। कोसी की बैठ गई है जहाँ से नीचे से देखा था इतना ऊपर, और मैंने बोला भी था मैंने जूता खोल लिया है। यहाँ पे खोलूँ खोल लिया और मैं भी बैठ गई हूँ। अगर इतनी मोटी हूँ मैं गिर गई तो क्या होगा? यहाँ से गिर गए तो फिर क्या नहीं है। यहाँ से गाँव दिख रहा है। नहीं रुको धीरे धीरे। यहाँ से गाँव ऐसे दिख रहा है। अब हम कहीं और नहीं जाने वाले हैं बिल्कुल भी। ठीक है मेरे हिलने से पूरा घर हिला इतने आती हूँ मैं। तो ये रहा पार्क जहाँ से हम लोग चढ़ेंगे इतने ऊपर। ये रहा। हाँ यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे। कितना ऊपर पहुँच चुके हैं देखिए। अरे बाप रुको मैं वीडियो बंद कर गए हम लोग। मैंने ऊपर से ही अपना जूता नीचे एकदम फेंक दिया था। कोसी जमा करके लाएगी कहाँ फेंका है। मुझे बहुत डर लग गया था ऊपर चढ़ने में। वैसे भी मुझे ऊपर चढ़ लगता है चढ़ने में, लेकिन कोसी ने मुझे इतना ऊपर चढ़ा दिया। पापा ने मना कर रखा था हमें बिल्कुल कहीं भी रेजर जगह में मत जाना, पानी में मत उतरना। अब ये झूलना में दौड़ेगी। बच्ची है इतनी बड़ी हो गई है, अभी उसको झूला दिखा कहाँ पे। आउटे ग्लास ले दादा, आउटे ग्लास पोसा। ये फोन बना हुआ है बड़ा सा पुल। ये फोटो खींचने के लिए जगह है वाह। और ये क्या है? हाँ पानी तो सब लगे। हाँ पहले मैं आपको देखूंगी फिर देखूंगी वो सब। हाँ फोटो क्लिक कर लेती हूँ 2-4 लड़की लोग बैठ के ऐसे फोटो खींच रहे हैं। हाँ चलो यहाँ फोटो क्लिक करने के लिए ऐसे सजावट कर रखी है। यहाँ पे एक दीदी बैठी हुई है। ये चुकी पड़ा। ये क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं आया। क्यों क्या है इसे क्या है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मैं घर जाके मुझे बताइएगा अगर किसी को समझ में आया है। मैं घर जाके जैसे कि पापा से पूछूंगी, उनको इसके बारे में बहुत पता है। ओ एक आदमी ट्यूबवेल दबा रहा है। अच्छा पानी निकल रही है। अच्छा एक आदमी बना हुआ है इको फ्रेंडली बैम्बू से। एक आदमी बनाया हुआ है हाथ है ट्यूबवेल। एक आदमी ट्यूबवेल बना हुआ है। एक आदमी है, आदमी बना हुआ है, ट्यूबवेल दबा रहा है, पानी निकल रही है। ऐसा कुछ है इसका। सही क्यों बना है बड्डो? क्यों बना है ये? तो ट्री हाउस में लोग चढ़ रहे हैं। फिर चढ़ गई है दूसरा ट्री हाउस में। उतरो वहाँ से उतरो। नहीं मुझे डर लगता है, उतर जाओ बाबा। एक फोटो लेती हूँ रुको मैं फोटो लेती हूँ। ठीक है एक फोटो क्लिक करती हूँ। थैंक यू। थोड़ा पास आओ तो। अच्छा आते हम लोग को यहाँ मिलेगी रबर का पेड़ है, मतलब कि रबर का है। तो रबर का बिजनेस है इधर आसाम में। और इधर ऐसे करके काट दिया है। काट देने से हाँ इसका रस और एक ऐसा ट्रे जैसा लगा दिया है जिसको ऐसे करके इसमें से करके बूंद करके गिरता है। फिर कलेक्ट करने आते होंगे लोग। देखो बाबा ये रबर है, ठीक है ऐसे करके। हाँ ऐसे करके पेड़ को काट देते हैं। यहाँ से देखो इनसे, यहाँ से ये सब भी काटा हुआ है। ये देखो वो ट्यूबवेल का जाके देखो तो कैसा है वो। पास जाके देखो ये इको फ्रेंडली फ्लावर वो करके स्टैंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग आए हैं आसाम का क्लीनेस्ट विलेज में। तो यहाँ पे एक चीज़ बना रखा है, पहले मुझे पता नहीं था कि क्या चीज़ है। अब मुझे पता चल रहा है कि एक बैम्बो से इको फ्रेंडली एक बैम्बो को टुकड़ा करके टेक्निक करके इसको आदमी बना हुआ है, ठीक है। तो आदमी ट्यूबवेल पेल रहा है और पानी निकल रही है। और एक आदमी इधर एक आदमी है वो मुझे दिखा रहा था, वो फिशिंग कर रहा है उसको। मेरी बेटी ने देखा था। और नीचे पीस भी है। वाह मुझे तो पीस दिखाई नहीं था। कितने प्यारे पीस है, क्यूट मछली है। तो हम लोग पार्क से निकल के अभी जा रहे हैं गांव में। देखते हैं आगे क्या है, हमें किसी और जगह भी जाना है। तो शायद ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अभी वापस हो जाएंगे हम लोग। देखते हैं होगा टेंगो पार्क। ये है टेंगो पार्क। उसका नाम क्या था? वो भी वही है टेंगो पार्क ही है। बाबा नहीं घुसना है बाबा, लेट हो गया हमें। ओह जूता खुल गया। हाँ पुष्पा बन गई। हाँ ओह ऐसा ही तो है, बस ऐसा ही है, नहीं घुसना है, ठीक है। समय नहीं है, किसी और दिन फिर आएंगे पापा के साथ, है ना। चलते हैं। हाँ तो घुसेंगे नहीं, फिर भी अंदर थोड़ा सा दिखा दूंगी मैं। इधर रांगसापारा ओवर ब्रिज है टेंगो पार्क के अंदर। रांगसापारा ओवर ब्रिज है जिसमें हम आज चढ़ नहीं पाएंगे। निकल के फिर कोसी की इधर दौड़ गई और मुझे जाना पड़ेगा आगे दौड़ के। बस देखेंगे, घुसेंगे नहीं बिल्कुल भी। इतना बड़ा गांव है, इसमें 500 लोग रहते हैं। पूरा एक दिन घूमने के लिए हमें 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। हम इतना शॉर्ट टाइम में इसको कर रहे हैं। पार्क आते आते ये मिल गया डेजीज ड्रीमलैंड पार्क। तो इधर भी हम लोग घुसेंगे नहीं। इधर भी ड्रीमलैंड है, मतलब सपनों का घर है। इधर अंदर क्या क्या ब्रिजेस हैं, क्या है ये सब चढ़ने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ अम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है। तो हम लोग को समय नहीं है, हम लोग को हाँ पार्क खत्म नहीं होता। एक दिन फिर से आना पड़ेगा हमें। आप लोग भी समय बहुत ज़्यादा लेके आइए सुबह से शाम तक, तो पूरा गाँव घूम सकेंगे। तो यही करके हम लोग बनाते। मैं एक चीज़ का बताना भूल गई थी। ये पहला वाला जो पार्क में घुसे थे उसका नाम है ब्यूटी पार्क। दूसरा वाला जो पार्क में घुसे नहीं,
बाहर से जो दिखाया वो है ड्रीमलैंड पार्क, सॉरी हाँ ड्रीमलैंड पार्क, नहीं टेंगो पार्क। और जो 3rd नंबर का जहाँ पे भी घुसे नहीं है उसका नाम है ड्रीमलैंड पार्क। 3 पार्क है, तो नर्सरी है पहले ही दिखाया हुआ है। तो हम लोग ऐसे करके जा रहे हैं अभी क्लीनेस्ट विलेज को देख के। जब जाते वक्त ये रेस्टोरेंट बंद था, हम लोग जब गए थे तो आते वक्त देखा कि रेस्टोरेंट खुला हुआ है, लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ खरीदारी करना पड़ेगा, आए हैं तो कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं। पहाड़ ये यहाँ का संतरा ए कोमला टेंगा कोर है कति हाँ 100 दाम कोर है यारे है लोकल बाहर पड़ा ना दियोक्सन एटा भागा तो हम लोगों ने 100 रुपये से एक भागा ले लिया है और लेके हम लोग चलते हैं। ये पकड़ो भैया लोग को दो और चलो। ये रहा नाम एरिक फास्ट फूड। यहाँ पे मोमो भी मिलते हैं और चाउमीन भी मिलता है। उसी रेस्टोरेंट के पास में ही एक और होटल है छोटा सा, चल जाएगा लेकिन। भंटी एटू लोआ 20 रुपीज़ ना दुजनर। हाँ तो मैंने इनको 20 रुपीज़ दिया है क्योंकि उनके पीछे जो दिख रहा है व्हाइट कलर का घर वो शौचालय है। तो वो रहे उनके पापा जो हाथ पोंछ रहे हैं रुमाल से। तो हम लोग अभी जा कर के निकले हैं वॉशरूम से, तो हमारे निकलते ही तुरंत उन्होंने क्लीन कर दिया। फिर दूसरे लोग घुसे हैं अभी, तो वो लोग निकलते ही ये लोग बोले तुरंत क्लीन करेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्लीन है यहाँ का शौचालय, तो आप लोगों को आने से वॉशरूम के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। ये उस जगह में है जो क्लीनेस्ट विलेज में घुसते ही जो जीरोनीसोरा है, जहाँ पे रेस्टोरेंट है और एक स्कूल जैसा था ये वाला। यहाँ पे जो फोटो क्लिकिंग का एरिया है यहाँ पे ही, हाँ जहाँ पे आए थे यहाँ पे पार्किंग किया था। तो हम लोग मैंने बोला था कि 2nd रो हमारा ही होगा पहला बोल के, लेकिन देखिए ये 1 रो है हमारा वाला गाड़ी का, ये 2 नंबर वाला, पीछे और एक है वो 3 नंबर वाला ऐसे। तो ऐसे कर करके क्लीनेस्ट विलेज से हम लोग बाय बाय कर रहे हैं। ये रहा क्लीनेस्ट विलेज का जो थोड़ा सा ऐसे करके है, तो यहाँ से हम लोग विदाई ले रहे हैं अभी। थोड़ा धूल हो गया है, हमारी गाड़ी में बनाया है धूल। तो बाय बाय क्लीनेस्ट विलेज। बाय क्लीनेस्ट विलेज।